Hello everyone. In this video we will cover up chapter 12 class 6 science, that is light, shadows and reflection. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें एनेबल करती है डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो सन है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ। ठीक है, अब अगर हम सन की वेट करें, वेट की बात करें कि कितना वेट है, तो इट इज़ अबाउट ये अराउंड है आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 किलोग्राम्स। ये इतना इसका वेट है आपके सन का। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो 2 पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। आपको दोनों पार्ट अच्छे से देखने हैं जिससे आपको समझ में आए। आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं या जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द चैप्टर, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट। क्या होती हैं ये? एक लाइट की रे क्या होती है? जो बताती है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एक जो रे होती है, रे आपका बताती है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है। बीम क्या है? बीम बहुत सारी रेज जो होती हैं लाइट की, ये मिलके बनाती हैं आपका रेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि जो आपकी रे है, रे आपको बताती है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, ये जो आपका हेड पार्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट बताता है कि लाइट किधर से आ रही है, किस साइड से आ रही है। ठीक है, तो एक अगर सिंगल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज अ रे। ये रे है लाइट की। और अगर हम बहुत सारी रेज को कलेक्टिवली लें, इनके बारे में बात करें, तो दीज आर द बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, और लाइट के बारे में एक चीज और है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, ये टॉर्च से ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो ये हेड पार्ट है आपके एरो का, ये हेड पार्ट डायरेक्शन शो करता है लाइट की। क्या शो करता है? डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक रे है जो शो कर रहा है लाइट को। ये लाइट की आपको डायरेक्शन बता रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट की। बीम ऑफ लाइट यानी कि आप टॉर्च से ये देख रहे हैं, आप बहुत सारी रेज निकल रही हैं जिससे कि आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं। तो दीज आर बीम्स ऑफ लाइट। ये बीम है लाइट्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बीम्स ऑफ लाइट, जब हम बहुत सारे रेज के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो बीम्स ऑफ लाइट है, ये बीम्स ऑफ लाइट आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, दूसरा है आपका कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट एंड थर्ड वन इज डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट की। पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट क्या है कि इन लाइट की जो रेज हैं, ये 1 2 3 4 सपोज ये नंबर है। ठीक है, तो इन लाइट्स की जो रेज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल होगा और ये एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होंगी। ठीक है, ये आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करेंगी, ये जस्ट पैरेलल होंगी बिल्कुल। इनका जो डिस्टेंस है बीच का, ये डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा सभी रेज में। ठीक है, तो दीज आर द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स की। इनमें क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो लाइट्स की रेज हैं, ये लाइट की रेज आपस में जब एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके पड़ती हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कम होती चली जाती है। देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे जाके ये डिस्टेंस गायब हो गया, है ना। यहाँ पे आगे एक पॉइंट पे मिल गई। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट की लाइट की जो डिफरेंट रेज हैं, वो अगर एक पॉइंट पे मीट आउट करती हैं एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए
एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि हमारी आइज़ होती हैं, आइज़ में क्या होता है, ये डिफरेंट रेज आती हैं, ठीक है, और ये जहाँ पे जाकर रेटिना पे जाके, ठीक है, रेटिना पे जाके हमारी इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज बनाती है, उल्टी इमेज बनाती हैं। एंड देखिए यहाँ पे आके इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड या टाइप है आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट एक पॉइंट से स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है, आप देख पा रही हैं इनमें स्कैटर्ड हो रही हैं, और इनमें क्या हो रहा है, इनमें जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है इनके बीच का। यहाँ पे देखिए आप देख भी पा रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, पैरेलल, डाइवर्जेंट और आपका थर्ड वन, सेकेंड वन जो था आपका दैट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एक एग्जांपल ये भी है कि आपके घरों में कहीं पे भी कोई विंडो बनी हुई है एंड वहाँ से जब आपका सन की रेज आती हैं तो आपको वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती हैं, यहाँ पे इस तरह की, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, देखिए। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब बात कर लेते हैं हम सोर्सेज ऑफ लाइट की। लाइट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, सन इज ऑल्सो सोर्स, बल्ब, स्टार्स, फायर एंड these are also a type of sources of lights, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ लाइट किसे कहते हैं, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लाइट। तो एनी सोर्स और ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मीन्स कि कोई भी सोर्स या ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट एमिट करता है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ, एनी सोर्स और ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट, अपनी खुद के प्रकाश, खुद की लाइट को एमिट करता है इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, सन की अपनी खुद की रोशनी होती है, खुद की रोशनी चमकता है। सेम एज द स्टार्स भी अपनी खुद की रोशनी चमकते हैं। आपका लाइट बल्ब हो गया, फायर हो गया, लैम्प हो गया, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सबके सब आपके लाइट के सोर्सेज हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू टाइप्स के, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस क्या होते हैं, ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की रोशनी देता है, खुद की रोशनी से चमकता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट से चमकता है विदाउट एनी हेल्प, तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देयरफॉर इसीलिए एवरी सोर्स ऑफ लाइट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसीलिए कोई भी लाइट का जो भी सोर्स है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जिस भी सोर्स से हमें लाइट मिलती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका सन अपने खुद की लाइट से चमकता है, स्टार्स हो गए आपके, ये फायर हो गई, एंड दिस इज अ जेलीफिश, ठीक है। दीज ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं और ये सब के सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें पता चल गए, अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट अबाउट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट डजंट एमिट लाइट्स ऑफ इट ओन। जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, मीन्स उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है, और रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेते हैं और उनसे फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मीन्स अपनी खुद की लाइट नहीं है लेकिन जो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तब वो हमें दिखाई देते हैं या तब हम उन्हें देख पाते हैं। तो दीज आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है लेकिन वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तो दीज आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दिस इज अ रूम, ये एक रूम है, ठीक है। इस रूम में अभी लाइट जल रही है, सन की रोशनी आ रही है, लाइट जल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको सब चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं,
सपोज यहाँ पे डार्कन हो जाए, ठीक है, तो डार्कन में क्या होगा, आपको कोई चीज़ दिखाई देगी, ये बेड दिखाई देगा, टेबल, ये आपकी अलमीरा है, यहाँ पे कर्टन है, ये चीज़ें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। ये चीज़ें कब दिखाई देंगी आपको? ये चीज़ें आपको तब दिखाई देंगी जब इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, ठीक है, मीन्स इनके ऊपर लाइट ऐसे फॉल करेगी एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट एंड देन वी कैन सी थिंग्स क्लियरली, ठीक है। तो यानी कि इनकी अपने खुद की कोई चमक नहीं है, खुद की अपना कोई प्रकाश नहीं है कि अंधेरे में दिखाई देंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर इनके ऊपर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कोई रोशनी पड़ती है या लाइट पड़ती है तो ये हमें इजीली दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी खुद की रोशनी इनमें नहीं होती है। इन द डार्कन हम इनको कैपेबल नहीं है कि हम इनको देख पाए। ओके, बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट की। लाइट के दो सोर्स हैं, आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और एक है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की। नेचुरल सोर्स कौन से हैं आपके? ये है आपका सन, स्टार, आपकी लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकती है बादलों में, ठीक है, फायरफ्लाइज हैं आपके, जेलीफिश हैं, ये सारे के सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की तो दीज आर लाइट बल्ब, लैम्प, फायर, कैंडल लाइट और टॉर्च, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं।